याद रखो कि वचन जब आपकी ज़िंदगी में जा रहा होता है वो आपकी ज़िंदगी के लिए कुछ खास काम करने वाला है। यदि आप उसे ध्यान पूर्वक सुनते हैं, केवल बाद में घोषणा करना है। अगर आप वचन को ध्यान से सुनते हैं तो केवल 10 या 15 मिनट की प्रार्थना में आप चंगे होने वाले हैं पूरी तरीके से यीशु मसीह के नाम में। हाँ, बस इतना सोच लो, क्योंकि हमें बड़े ध्यान से उन चीज़ों को सुन लेना है जो हमारे जीवन के लिए अलौकिक कर सकता है, जो हमारे जीवन को मूल्यवान बना सकता है, जो हमारे जीवन को चंगा कर सकता है, हमारे बॉडी को चंगा कर सकता है। उस चीज़ को, उस वचन को हमें केवल ध्यान से सुनना है। उसके बाद जब घोषणाएं की जाएंगी, परमेश्वर का स्पर्श आपको होगा यीशु के नाम में। खुदावन का टच आपको, परमेश्वर का टच होगा और वो आपकी ज़िंदगी को मूल्यवान करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। याद रखिए कि हम अब देर न करते हुए उन बातों को सीखेंगे जो परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहते हैं। जैसे जैसे हम भेद को समझते जाते हैं, जैसे जैसे वचन को हम सीखते हैं और उसे और सीखते हैं और सीखते हैं और सीखते हैं, जैसे जैसे हम उसके परमेश्वर की आयत को, लिखी हुई बातों को सीखते हुए जाते हैं, सुनते हुए जाते हैं, वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी के लिए परमेश्वर का एक द्वार होता है, जो खुदावन की अलौकिक दशा होती है, वो हमारे लिए खुलती जाती है यीशु के नाम में। हाथ उठा के बोलिए, अलौकिक दशा हमारे लिए खुलती जाती है। आमीन। हम रास्तों को ढूंढते रहते हैं, हम अपने जीवन में छुटकारे को ढूंढते रहते हैं, हम अपने जीवन में आशीषों के रास्ते ढूंढते रहते हैं, पर तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसे दबा रहा है, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो उसे मार रहे हैं, और हम उन चीज़ों से उबर नहीं पाते, हम उन चीज़ों से निकल नहीं पाते। एक के बाद एक, 1 बाय 1 करके, एक के बाद एक समस्याएं आपका पीछा करती हैं और आपकी परिस्थितियों को दबाती हैं, तोड़ती हैं, कुचलती हैं और आपकी दशाओं को बेकार कर देती हैं। उस टाइम में केवल आपके पास एक ही इच्छा होती है, शायद हे प्रभु मैं मर जाऊं या ख़त्म हो जाऊं, क्योंकि मैं जो कुछ भी करना चाहता हूं मेरे हाथों से कुछ हो नहीं सकता। मैं जो कुछ भी सोचता हूं मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं होता है। जब मैं कुछ भला काम सोचता हूं मेरे लिए बुरा हो जाता है। जब मैं कुछ अच्छा सोचता हूं, विचारधाराओं को लाता हूं, मेरे लिए सब कुछ उल्टा हो जाता है। उस दशा में मनुष्य पागल जैसा हो जाता है और सोचता है मैं अब मैं क्या करूँ। याद रखो कि आपकी ज़िंदगी की हर वो मनोदशाएं जो परमेश्वर की ओर से आएंगी, आपकी ज़िंदगी को एक उच्च लेवल पर लेके जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। जो चीज़ें मसीह की ओर से आ रही हैं उसे सुरक्षित स्थान चाहिए आपके अंदर। जो कुछ यीशु दे रहा है, एक सुरक्षित स्थान चाहिए आपके भीतर। याद रखना एक बात, उस झूठी आत्मा से बचने के लिए, उस झूठी आत्मा को हराने के लिए, या उसे, उसके शब्दों को अपनी जिंदगी से डिलीट करने के लिए, खत्म करने के लिए, हमें उस परमेश्वर को अवसर देना होगा अपने हार्ट के अंदर, अपने दिल के अंदर। और यह एक स्वतंत्रता होती है आपके लिए, यह एक आज़ादी होती है आपके लिए, क्योंकि जब आप बंधुआई में होते हैं आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब आप गलत मानसिकताओं की बंधुआई में होते आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब आप गलत विचारधाराओं के बंदिशों में होते आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन मसीह आपको स्वतंत्रता, आपको स्वतंत्र परिस्थिति प्रदान करना चाहता है। आमीन बोल सकते हैं क्या आप? बोलो, स्वतंत्र परिस्थिति, आजादी की स्थिति, धार्मिकता की स्थिति। आमीन। जब आप परमेश्वर की स्वतंत्र परिस्थिति को लेना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तब उस टाइम में क्या होगा? आपने सोचा मुझे एक घर बनाना है 6 महीने के बाद। एक्यूरेट, अगर आपने सोच लिया कि 6 महीने के बाद मुझे घर बनाना है, तो आप अगर मसीह की स्वतंत्रता को अपने अंदर स्वतंत्र स्थिति में रखा, 6 महीने से 7वां नहीं होगा, 6 महीने में आपका घर बनेगा, आपका घर बनेगा। आमीन बोलो। हम याद रखो कि हम मसीह को अपने जीवन में फ्री करें काम करने के लिए, उसे परमेश्वर के नियमों में आने दें। जो मसीह है वो एक नियम है, जो मसीहत है वो एक आज़ादी है, जो मसीहत है वो एक स्वतंत्रता है, जो आपके हार्ट के अंदर काम करना चाहता है, जो आपके विचारधाराओं में काम करना चाहता है। बोलो बगल वाले से, वो हमारे अंदर काम करना चाहता है, स्वतंत्रता पूर्वक, आज़ादी पूर्वक। इसीलिए तो क्या हम परमेश्वर की मनोदशा को अपनी ज़िंदगी की मनोदशा बनाएंगे क्या? उसे अपने हृदय में जगह देंगे क्या?
निश्चय वो एक्यूरेट काम करेगा। आपकी जिंदगी में जो जरूरत है वो सही समय पर आपके लिए पूरा करेगा। आपने गवाहियों को सुना क्या? निश्चय ही वो बहन जो मुंबई में कुछ खरीदी है और फ्लाइट को लिया है, वो एक बड़ी आशीष है। शायद उसके समझ में छोटा लग रहा है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी आशीष है। आमीन। याद रखो कि हम जब परमेश्वर को, यीशु के वचनों के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, क्या करते हैं? अपना मन आंखें बंद कर लेते हैं, कहते हैं मेरे प्रभु मैं तुझे देख रहा हूं, यीशु मैं तुझे देख रहा हूं। ओ आपका बेटी बीमार है प्रभु, परंतु मैं, ओ प्रभु मेरी बेटी बीमार है परंतु मैं आपको देख रहा हूं। संसार की परिस्थिति आपके ध्यान को हटाएंगी, संसार की बीमारियां आपके ध्यान को बांटेंगी। और जब आप अपने ध्यान को बांट देते हो, जब अपने ध्यान को संसार के उस स्थान में दे देते हो, आप कमजोर होते हो आत्मिक तरीके से। आपको परमेश्वर के राज्य के लिए दृढ़ बनना पड़ेगा। कहना पड़ेगा कुछ भी हो जाए पर मेरी नजरें यीशु की ओर लगी रहेंगी। क्या ऐसा बोलने वाले कितने लोग यहाँ पे? ओ मेरी नजरें यहोवा की ओर लगी रहेंगी। मैं एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए बुलाया गया हूं। मैं एक आशीषों से भरा हुआ जीवन जीने के लिए बुलाया गया हूं। मैं अब बीमारी में रहना नहीं चाहता। मेरी इच्छा आज़ादी की है, मेरी इच्छा स्वतंत्रता की है, मेरी इच्छा शक्तिशाली दशा में रहने की है, मेरी इच्छा चमत्कार को देखने की है, मेरी इच्छा बड़े बड़े गवाहियों को देने की है। कुछ लोगों ने कहा सही है, ये चीजें बोलना हमारे लिए लाभकारी है, पर कुछ ने कहा हो क्या बताओ ये बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। ये जा ही नहीं रही है, क्या हो गया? मुझ में कुछ कमी आ गई। आप सही मनोदशा में जी रहे हो, पर संसार की परिस्थितियां आपके पीछे पड़ी हैं। वो कहलवाना चाहती है, आप यही बोलो लगता है मुझ में कुछ कमी आ गई है, मेरे लिए कुछ गड़बड़, मेरे लिए कुछ सही नहीं कर रहे हैं परम पिता। किसी भाई ने स्कूल में कहा कि ओ शायद परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता। ओ नहीं, अगर आप इस मनोदशाओं को अपने अंदर रख रहे हैं तो संसार की दशा आप में ताकतवर बनती है और आपको तोड़ डालती है। आपके हर एक अवसर को वो ले करके चली जाती है। घर बनाने का अवसर नहीं मिलेगा, ओ अच्छा परिवार के साथ रहने का अवसर नहीं मिलेगा। क्यों? आपने क्या बोल दिया? आपने कहा हो परमेश्वर क्या हो सकता है कि मैं एक अच्छा से परिवार में रह पाऊंगा, मेरे लिए एक अच्छा सा घर बनेगा क्या? लगता है कि कुछ हो नहीं पाएगा, लगता है कि मेरा प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता। नहीं, हाथों को उठा के बोलो मैं अच्छी परिस्थिति में जीना चाहता हूं, मैं स्वतंत्र अवस्था में रहना चाहता हूं, मैं आजादी की परिस्थिति में रहना चाहता हूं, मैं बंधुआई से बाहर आना चाहता हूं। तेजी में बोलो, बंधुआई से बाहर आना चाहता हूं, मैं बाहर आना चाहता हूं। बंधुआई से, बीमारी से, समस्याओं से बाहर आना चाहता हूं। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं बीमारी में रहूं, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं बंधुआई में रहूं, मैं समस्याओं में रहूं। मेरी इच्छा है मैं आज़ादी में रहूं, मैं शक्तिशाली अवस्था में रहूं, मैं उसके वचन में रहूं। आमीन। कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं? सोच रहे हो क्या आप ऐसा सोच रहे हो? मुझे एक फ्रीडम चाहिए, मुझे एक स्वतंत्र जगह चाहिए, मुझे बीमारी नहीं चाहिए, मुझे एक स्वतंत्र स्थान चाहिए। आमीन। समस्या आती है, हमें बंधुआई में ले जाती है। बीमारी आती है, आपको बंधुआई, आपको बांध देती है। दुष्ट आत्माएं आती है, आपको बांध देती हैं। आंधी तूफान आता है, आपको बांध देता है, आपकी परिस्थिति को दूषित करने का प्रयास करता है। क्या करने का? हम क्या बोल रहे हैं? आप बोल के बताओ, आप बोल के बताइए। वो फैमिली को, हमारे परिवारों को क्या करना चाहता है? वो गंदा करना चाहता है, वो दूषित करना चाहता है। पर उस स्थान पर हमें क्या बोलना है? मैं एक आज़ादी चाहता हूं, मैं एक स्वतंत्र परिस्थिति चाहता हूं। बोल के बताओ, स्वतंत्र परिस्थिति। कहिए आप, मैं एक स्वतंत्र परिस्थिति चाहता हूं, मैं एक स्वतंत्र स्थिति चाहता हूं, मैं एक चंगाई की स्थिति चाहता हूं, मैं ऊंचा उठने की स्थिति चाहता हूं,
शुद्ध मानसिकता की स्थिति चाहता हूं। शुद्ध मानसिकता, जहां पर परमेश्वर आपसे क्या करेगा? बात करेगा। हमारे अंदर यदि शुद्ध मानसिकता नहीं है, हम उसे नहीं पाएंगे। इसलिए हम लगातार उसके वचनों के साथ होते हैं, उसकी आराधना करते हैं और अपने जीवन में हम प्रयास करते हैं कि हम हर एक भले कामों को करें। क्या आप तैयार हैं आज अपनी जिंदगी में? चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।